रही है, बिना खौफ बे इंतहा जा रही है। किसी को पता हो तो मुझसे बताए, कहाँ से ये दुनिया कहाँ जा रही है। राम कथा के इस मंच पर कितनी पवित्रता से कवि सम्मेलन हो रहा है, तो कहो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई भी पढ़ दें, कैसा रहेगा। जब राम की बात आ रही, एक बार तालियां आपकी आ जाए, वाह। कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। एक चौपाई और सुनो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बोलिए राजा रामचंद्र की। क्या राम का नाम लेने से ही आनंद आता है। तो इस मंच पर अब हम क्या करें, किस कवि को बुलाएं। अजय प्रधान बैठे हमको घूर रहे हैं बड़ी देर से। अजय प्रधान हास्य के बहुत बढ़िया कवि हैं, कक्षा 5 साइंस साइड से भी पास हैं, विद्वान इतने हैं कि गोबर सूंघ करके भैंस की उम्र बता देते हैं। बहुत बढ़िया आनंद कर देने वाले कवि। आज का कवि सम्मेलन अद्भुत होगा। ये देखिए प्रदीप महाजन जी बिल्कुल डटे हुए बैठे हैं, राम कथा में ये भी भाग लेते हैं। 12 बंकी में रावण के मंच पर मेघनाथ का रोल करते हैं, ये बैठे हैं। नहीं ये सब है तो कथा वही कुछ फर्स्ट क्लास। कभी कभी वेशभूषा बदल करके त्रिजटा का भी रूप धारण करते हैं। मंच पर सब राम कथा के हमारे पात्र बैठे हैं। मैं कहाँ से शुरू करूं, क्यों ना प्रदीप महाजन भैया से निवेदन करूं। क्या ये हास्य का कवि है, आपको हंसाएगा, आनंदित करेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूरी बात लाएगा। परिवार नियोजन के युग में भी इनके 9 बच्चे हैं। अब सोचिए इतना गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी। अभी एक विवाह के समारोह में अपने 8 बच्चे को लेके गए थे, 8 बच्चे साथ में, जिनके यहाँ भोजन हो रहा था। उन्होंने कहा प्रदीप महाजन जी आ गए, तो कहा हम आ गए, हमारे 8 बच्चे भी आ गए। तो उसने कहा लज्जा नहीं आई, तो उन्होंने कहा नहीं उसके पेपर चल रहे हैं। एक बार तालियां बजाइए। और बढ़िया आपको बाद में आनंद दिलाने वाला ये प्रमुख है प्रदीप महाजन आए। तालियां थोड़ा कम आई हैं प्रदीप के लिए, जोरदार तालियां। प्रदीप महाजन 12 बंकी आइए। वीणा पाणी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, और जिन प्रधान जी की स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है उस पुण्यात्मा को नमन करता हूँ। और गुरु जी बहुत कुछ बता गए हैं, मेरा इतना साहस नहीं कि मैं आपको कुछ कहूँ। मैं सीधे सीधे छंद से जुड़ता हूँ। अरे कृपा कृपा कृपा। माता सरस्वती वीणा पाणी को नमन, मेरा इष्ट देव प्रभु सिया राम को नमन है। वाह। ओ आयोजक मंडल ने मिलकर है सजाई, कवियों से सजी हुई शाम को नमन है। वाह। ओज हास्य व्यंग्य गीत की बही है काव्य धारा, मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और अगर अंतिम पंक्ति ठीक से गुरु जी को समर्पित हो जाए तो एक हाथ खुले। मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है, और जैसे डेरा प्रमुख हैं वैसे हैं संचालक जी, इनमें घुसे हैं आसाराम को नमन। अच्छा है वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया है। चेले हो, बोले बिना रहा नहीं जाता है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ राजनीति की विसंगत की।
गुरुदेव ने कहा कि बिना चुटकुले के कार्यक्रम हो रहा है, वाह, 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 तो वाह। प्रयास यही रहेगा कि कोई चुटकुला ना पढ़ूं। अच्छा। मैं 4 पंक्तियां राजनीति की विसंगत की ओर पढ़ता हूं। सुनिएगा कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, वाह। और जिसको जो पसंद हो लाली पॉप दिखाना पड़ता है। वाह। राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, हाय, हाय। राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना वाह पड़ता वाह 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 वाह, अरे क्या बात, कविता में भी अपना नाम ले लिया, वाह। अच्छा, हाय हाय हाय, वाह, हाँ। क्या बात, ये है होशियारी कविता की भाई, वाह। कविता में तखल्लुस रखते हैं, वाह। गुरुदेव बाप के समान तो आप ही हैं। अगर बात सही कही हो तो तालियां। वाह। पूरी जनता ने समर्थन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। आपका आशीर्वाद पाकर मैं अभिभूत हो गया। वाह 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं इसी तरह भी संगतियों की। वाह। एक नई चीज गुरुदेव इधर हो रही है। जी जी जी, देखो। मैं 4 बिना भूमिका की वो पंक्तियां पढ़ता हूं। जी भैया। पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने अवसर भारी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने अवसर भारी छोड़ दिया, कुछ मौका परस्त लोगों ने क्यों मक्कारी छोड़ दिया। वाह। शुद्धिकरण है, बुद्धिहरण है, या फिर भगवे का डर है। क्या बात है। शुद्धिकरण है, बुद्धिहरण है, या फिर भगवे का डर है। टोपी जालीदार पहन रोजा इफ्तारी छोड़ दिया। हाय 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 हाय, वाह। हमें बढ़िया लिख रहे हो गुरु, वाह। मतलब ईद रमजान का महीना चल रहा हो, पेपर एकदम सन्नाटे में है। चलिए, अभी सुनील जंजटी कोरोना काल की बात कर रहे थे। मैं भी कोरोना की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, वाह। और एकदम सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। जब कोरोना पहली बार आया था, आपको ध्यान होगा, यदि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो ये सर्च किया जाता था वो व्यक्ति किस किस से मिला है, और उन सबकी जांच होती थी। वहीं से मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका मन मांगता हूं। जी भैया। कि कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए, हाँ। कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए, कारण विषाणु के अजीब सीन हो गए। वाह। और जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, 2 दोस्त मेरे और क्वारंटीन हो गए। वाह 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 वाह। आप तक पहुंची बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब कोरोना दूसरी बार आया, बहुत खतरनाक था, वहां भी क्या विसंगतियां हुई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई, मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई, इस आपदा के काल में संगीन हो गई। और जिस चिड़िया को भेजा किया मैं सैनिटाइजर, जिस चिड़िया को भेजा किया मैं सैनिटाइजर, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। अरे वाह 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 वाह। तो बड़ी विसंगतियां हैं। अभी ओम बहुत अच्छे मुक्तक, बहुत अच्छे छंद उन्होंने पढ़े। अच्छा, अंकिता बहुत अच्छा पढ़ रही थी, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि प्यार मोहब्बत बहुत खतरनाक विषय, इससे जितनी दूरी बना सको बनाए रखो। और जिन्होंने नहीं बनाई आजकल जेलें में बंद हैं। सही बात, हाँ, दूरी बनाना चाहिए। और यदि नहीं बनाते हैं दूरियां तो क्या दिक्कत होगी। मैं छंद पढ़ता हूँ। ये कोरोना पीरियड में इतनी दूरी बनाई कि पत्नी ने पति को डंडी से माला पहनाया। सही है, दूर से पहनाते थे, देखा था आपने। मैं पढ़ता हूँ जी कि प्यार में क्या मुश्किलें आती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ दूर रहना चाहिए। यदि बात आप तक पहुंचे तो इसी तरह से समर्थन दीजिएगा। अच्छा है। कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी, और दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। और मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और दिन रात नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डाले। ये स्थितियां हैं। और मित्रों, 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। आजकल के आधुनिक प्यार में हो क्या रहा है कि चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई, चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई, दस्तक दिया हृदय में वो ख्वाबों में छा गई। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा, शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा।
और बाद में पता चला चूना लगा गई। ऐसी स्थितियां हैं। और यदि शादी के बाद आप प्यार करते हैं तब क्या दिक्कतें आती हैं। वाह। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया, इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में, साड़ी न दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। वाह 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 वाह। तो मित्रों बड़ी विसंगतियां हैं। आपकी स्थिति ये ना हो तो मैं छंद क्या मंत्र लेकर के आपके बीच में आया हूं। जिसने इस मंत्रों को आत्मसात कर ले, मैं दावा करता हूं उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं वो छंद पढ़ता हूं आपके बीच में कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। और किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। और ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी। जिन लोगों ने तालियां बजाई उनका बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने नहीं बजाई उनकी क्या स्थिति है मैं वो भी बताता हूँ। वो अपने आप को बड़ा शेर समझते हैं। क्या है, आप सबका मन मांगता हूँ पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया, यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। ओ किया राज प्यार मनुहार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो आप, सेवा में रहेगी नौकरानी बन जाएगी। और सिंह सा दहाड़ने का किया जो प्रयास, कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। और एक मैं छोटी सी कविता पढ़कर गुरुदेव अपना स्थान। अरे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी चक्कर में ना पढ़ो। और इस कविता का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई समानता पाई जाएगी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इसमें रचनाकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी लगता है भाई। डिस्क्लेमर बता देना जरूरी होता है। नहीं सही। मैं पढ़ता हूँ बगैर किसी भूमिका के। जी। सगाई होने से लेकर के और शादी के 10, 12, 15 साल बात तक की यात्रा पे आपको लेकर चलता हूँ और आपका मन मांगता हूँ। अच्छा। यदि आपको बात लगेगी तो आप तालियों से समर्थन करते रहिएगा। कि जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा, जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा, पन्ना पन्ना प्रेम ग्रंथ का हृदय हमारा बाँच उठा, हमने उसको उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया। सबसे पहला काम यही होता है। हमने उसको उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया। फिर क्या था, मौका मिलते ही हमने नंबर घुमा दिया। तो बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। अगले दिन से फोन व्हाट्सएप चैटिंग है दिन रात शुरू। बेचैनी में अब तो मेरे एक एक दिन कटते हैं, रात रात भर फोन चल रहा लव यू रटते हैं और खोए ही रहते हैं हरदम अब तो उसकी याद में। और धूमधाम से शादी हो गई 20 दिनों के बाद में। तो शुरू में प्यार बहुत था, शुरू में प्यार बहुत था, मैं भी उस पर मरता था, यहाँ तक कि उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई। अब सब कर्म हमारे हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सारे। अरे वाह 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 वाह। झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सहारे हैं। और 10 साल बाद की क्या स्थिति होती है कि प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ, प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ, फिर उनको स्कूल भेजकर अपने काम पे जाता हूँ और देर से वापस आता हूँ तो किस्मत मेरी रोती है। दूं जवाब तो फिर बेलन से खातिरदारी होती है। दर्द है भाई, दर्द है। सब कुछ तो है ठीक, गुरुदेव कुछ अपना दर्द है, कुछ आप लोगों का दर्द है, सब देख देख के लिखा है। पढ़ता हूँ कि सब कुछ तो है ठीक, किंतु एक बात हृदय में गड़ती है, छोट करने की नैपी तक भी मुझे बदलनी पड़ती है। तो तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से, तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से। सोच लिया देकर तलाक लूं छुट्टी सारे लफड़ों से। तो पहुंचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है,
पहुंचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है, अपने से भी ज्यादा उनकी हालत पतली देखी है। अरे डांट रही थी भाभी जी वो पूंछ हिलाते हमें मिले, डांट रही थी भाभी जी वो पूंछ हिलाते हमें मिले, और दूसरी बार गया तो पैर दबाते हमें मिले। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा, वाह वाह। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा, और गुरुदेव तर्क सुनिएगा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा, पीड़ित ही पीड़ित की पीड़ा का अनुभव कर सकता है, और मुझसे अच्छा केस तुम्हारा कोई नहीं लड़ सकता है। हमें कभी सम्मेलन करवाया कि आनंद की वर्षा माला पहना मुझसे अच्छा, अरे गजब है यार, गजब गजब, शीत जी गजब है आज। पीड़ित ही पीड़ित की पीड़ा का अनुभव कर सकता है, मुझसे अच्छा केस तुम्हारा कोई नहीं लड़ सकता है। किसी तरह से मेरा मुकदमा न्यायालय तक जा पहुंचा, मिली डेट तो नियत समय पर नियत कोर्ट में आ पहुंचा। बोले जब तलाक के कारण दिखते छोटे छोटे हैं, भला कहीं ऐसी बातों पर अलग अलग हम होते हैं। छोटी सी कठिनाई है इसको पहाड़ ना समझो तुम। जज साहब हमको समझा रहे हैं कि छोटी सी कठिनाई है इसको पहाड़ ना समझो तुम, तिल को तिल ही रहने दो बेमतलब ताड़ न समझो तुम, बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो। जज साहब बता रहे हैं कि बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो, चिकनाई जल्दी छूटेगी किंचित भी ना भरम करो। अगर सफाई करनी पड़ती सुनो युक्ति इसको साधो, ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा झाड़ू डंडे में बांधो। अच्छा, ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा झाड़ू डंडे में बांधो। कपड़ों को भी धोने का आसान उपाय बताता हूँ। मैं बोला रहने दो साहब वापस घर को जाता हूँ, और कविता की अंतिम पंक्तियां देकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। अगर पंक्तियां कविता अगर कोई संदेश न दे तो बेकार है लिखना। अच्छा। मैं सारे ही पीड़ित हैं अपनी हालत फिर भी तो फिर से सुनो, शुरू 2-4 लाइन पहले से शुरू करो, जैसे कोई से पूछो वो नहीं सकते। मैं बोला रहने दो साहब वापस घर को जाता हूँ, सारे ही पीड़ित हैं अपनी हालत फिर भी अच्छी है, सारे ही पीड़ित हैं अपनी हालत फिर भी अच्छी है। गृह कार्यों में हाथ बटाओ बात यही अब सच्ची है, घर की बातें घर में रहती नहीं किसी से कहते हैं, अब जीवन खुशहाल हमारा मिलजुल कर हम रहते हैं।